तो उनके पास जात के आधार पर वोट मांगने के सिवा दूसरा कोई आधार है ही नहीं। और जो प्रत्याशी जो उतारे हैं वो तो और महान हैं। उनका तो एक ज़रा वीडियो आप लोग भी देख लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि उनका चरित्र क्या है और कैसा है। जिस आदमी की सोच अच्छी नहीं होगी वो किसी की भी बहन बेटी को गलत नज़रिए से, बुरे नज़र से देखेगा। और जो आदमी स्वयं चरित्रवान होगा वो किसी की भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेगा। तो वैसे तो हैं, अब उनके विषय में मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। अभी हमारे साथ औरंगाबाद के बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कमियां नज़र आ रहा है? कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत उत्साह में हैं, वातावरण एकदम राममय है, मोदीमय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बार क्या विजय का डंका बजेगा? विजय की तो बात छोड़िए, पिछले वर्षों से जो जीत का मार्जिन रहता था वो 3 गुना 4 गुना होगा। पूरे आत्मविश्वास से और मतदाताओं की जो सोच है, उनका जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। महागठबंधन के प्रत्याशी तो मांग रहे थे तेजस्वी जी के नाम पर वोट, काम पर वोट। आप किन का काम पर वोट मांग रहे हैं? क्या काम किए हैं? काम तो उनका यही था कि 90 से लेकर 2005 तक बिहार में गुंडा राज, जंगल राज, आतंक राज था, अपहरण का उद्योग चलता था, विकास नाम की कोई चीज़ ही बिहार के अंदर नहीं रह गई थी। न सड़क होती थी उस समय, न बिजली होती थी, कुछ नहीं होता था सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय अपहरण के कुछ था ही नहीं। तो उनके पास जात के आधार पर वोट मांगने के सिवा दूसरा कोई आधार है ही नहीं। और जो प्रत्याशी जो उतारे हैं वो तो और महान हैं। उनका तो एक ज़रा वीडियो आप लोग भी देख लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि उनका चरित्र क्या है और कैसा है। जिस आदमी की सोच अच्छी नहीं होगी वो किसी की भी बहन बेटी को गलत नज़रिए से, बुरे नज़र से देखेगा। और जो आदमी स्वयं चरित्रवान होगा वो किसी की भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेगा। तो वैसे तो हैं, अब उनके विषय में मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, गाजा बाजा के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एकदम तैयार हैं। इस बार महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। वो तो बहुत बोलते हैं, उनका तो 40 में कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाता नहीं खुलता है, एक एमपी नहीं होता है। अभी पिछले लोकसभा में 17 में ही एक एमपी नहीं था आरजेडी का। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है ना, उसका एक एमपी नहीं था ये जो लोकसभा है इसमें। तो अब अपने मुंह से बड़बोलापन कोई करे और कुछ भी बोले, इसके लिए तो कोई स्वतंत्र है, लेकिन मालिक तो जनता है, वोट तो जनता को देना है, वोट जनता देती है। और पिछले कई बार से कभी 3 रहते हैं, कभी 2 रहते हैं, कभी 0 हो जाते हैं और कहते हैं कि एकदम 40 की 40 सीट ही जीत लेंगे। तो इससे बोलने का क्या करिएगा। परिवारवाद के नारा भी उन लोग उठाते हैं। कैसा परिवारवाद? परिवारवाद तो महागठबंधन में है। परिवारवाद तो महागठबंधन में है कि लालू जी चारा घोटाला में चार्जशीटेड होने के बाद जब जेल जाते हैं तो कोई दूसरा यादव परिवार का बच्चा नहीं मिलता है, आदमी नहीं मिलता है, नेता नहीं मिलता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनको अपनी पत्नी मिलती है। और जब सब उनकी सरकार बनती है तो उन्हीं के दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी भी देख लीजिए, 2 बेटियां उनके चुनाव मैदान में हैं। तो इससे बड़ा परिवारवाद और क्या हो सकता है। कांग्रेस तो खैर परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी ही है, तो परिवारवाद के आधार पर ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।